हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉल पोएम की, जो कि फेमस पोएट ने लिखी है, जॉन बैरीमैन। इस पोएम में एक छोटे लड़के को दिखाया गया है जिसकी एक बॉल खो जाती है, जो एक छोटी सी इस घटना पे अपने जीवन की बहुत बड़ी चीज सीखता है, सच्चाई सीखता है, जैसे कि जो कि है लॉस जीवन का जो है हिस्सा है। लॉस होना जीवन का ही हिस्सा है और हमें उसे उबर कर आगे बढ़ना सीखना पड़ता है। तो यही चीज हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट लाइन है, What is the boy now who has lost his ball? अब वह लड़का क्या करेगा जिसकी वो गेंद खो गई है। यहाँ एक आपको प्लॉट बता दूं, यहाँ एक बच्चा है जिसकी एक बॉल खो जाती है, तो उसी के बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। सेकंड लाइन है, what is he to do? I saw it go. वह क्या कर सकता है, मैंने देखा कि गेंद कैसे लुढ़कती हुई चली गई। अब वह लड़का क्या करेगा जिसकी गेंद खो गई है, जिसकी बॉल जो है खो गई है, वो कर ही क्या सकता है, और जो बॉल है वो बिल्कुल ही लुढ़कती हुई नीचे चली गई है। थर्ड लाइन, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, जो बॉल है बहुत ही मैरिली यानी कि खुशी खुशी से उछलते हुए सड़क पर से नीचे की ओर चली जाती है। मैरिली ओवर देयर इट इन द वाटर, और फिर ये जाती जाती पानी में जा गिरती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहना बेकार है कि अरे और भी बॉल्स मिल सकती हैं, हम मार्केट से जाके और भी बॉल्स ले सकते हैं। अब जैसे कि बॉल उसकी वहां पानी में गिर गई है और वो पकड़ भी नहीं पा रहा है उसे। अब बॉल तो और भी मिल सकती हैं, बट यहाँ पर है ना लॉस को दिखाया गया है। उस बच्चे को लॉस का एहसास होता है कि बॉल्स तो और भी मिल जाएंगी मगर वो बॉल नहीं मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट लाइन, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ये गहरा दुख जो है लड़के को जकड़ा हुआ है, उस बच्चे को उस गहरे दुख ने जकड़ लिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वह बिल्कुल रिजिड होकर खड़ा हुआ है, कांपता हुआ नीचे पानी को देखता है। मतलब बिल्कुल शांत ऐसा हो गया है। पहले तो वो अच्छे से खेल रहा था, अब उसका मूड खराब हो गया है। ही इज ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है वो और नीचे पानी में देखता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, अब यहाँ क्या दिखाया गया है, जैसे उसकी सारी की सारी जो मासूम सी उम्र है ना, सारा का सारा बचपन उसका वहीं पर डूब गया है। मतलब वो इतना उदास हो गया है, जैसे कि उसका पूरा का पूरा जो बचपन है ना, वो पूरा पानी में ही डूब गया है। देखिए मैं स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ आपको, पूरा चित्रण दिखाया गया आपको कि किस तरीके से वो फील कर पा रहा है। उसका सारा का सारा जो बचपन है, सारा का सारा पानी में ही डूब गया है। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, वो उसकी बॉल जो है उधर चली गई है और पोइट कहता है कि मैं उसके दुख में दखल नहीं दूंगा, उसको फील करने दो, जो भी है उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा, उसको सब चीजों का एहसास होने दो। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्डलेस नाउ, अब यहाँ पर डाइम का मतलब है थोड़ी रकम या फिर एक सिक्का देकर दूसरी बॉल लेना बेकार है। यहाँ पॉइंट जो बोल रहा है ये बताना चाह रहा है कि केवल बॉल को खरीदना ही नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बच्चा है वो अपनी पहली बॉल के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, लगाव है उसको, इसलिए नई बॉल लेना उसके गहरे दुख को दूर नहीं कर पा रहा है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो घटना हुई है, लड़के को यह समझा रही है कि कुछ हानियां है ना जो पैसे पूरे नहीं कर सकती। नेक्स्ट लाइन है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ पर लड़का पहली बार जिम्मेदारी का एहसास करता है। वह बच्चा समझ जाता है कि अपने सामान की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। जो बॉल खो गई है उससे वह सीखता है कि चीजों को हमेशा बचाकर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो पहली बार अपनी लाइफ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग को फील करता है। नेक्स्ट लाइन इज, इन अ वर्ड ऑफ पॉजिटिवनेस पीपल विल टेक बॉल्स, अब जो यहाँ पर क्या है, भौतिक वस्तुओं के बारे में बात किया गया है कि ये दुनिया है ना, ये लाइफ हमारी बहुत सारी चीजों से ना भरी हुई है। तो दुनिया में लोग है ना चीजों को छीनेंगे भी और वो चीजें खो भी सकती हैं। जो पॉइंट यहाँ है ना लाइफ की ट्रुथ बता रहा है, लाइफ का ट्रुथ बता रहा है यहाँ पर कि संसार में ना संसार पूरा है ना वस्तुओं से भरा हुआ है, लेकिन कोई भी जो चीज है ना वो स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। कभी वस्तुएं खो जाएंगी और कभी छीन ली जाएंगी।
ये जो एक्सपीरियंस है हमें धीरे-धीरे सिखाता है कि हानि और छिन जाना किसी चीज़ का, ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। ये तो रूटीन है, ऐसा ही चलता है पूरी लाइफ में। बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज़ लिटिल बॉय। अब यहाँ पर पॉइंट बता रहा है कि लिटिल बॉय, ये जो बॉल्स हैं, ये तो हमेशा ही खोती रहेंगी। एंड नो वन बायज़ अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। और कोई भी खोई हुई इस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता। जो मनी है ना, वो भी एक बाहरी साधन है, बाहर का साधन है। ये जो तुम्हारी पुरानी भावनाएँ हैं, ये कोई वापस नहीं ला सकते। यानी कि पैसे पैसे से ना हम अपनी पुरानी यादें वापस नहीं ला सकते। चीज़ें बार-बार खोती रहेंगी। यहाँ पर केवल बॉल की बात नहीं है, लेकिन बल्कि यहाँ पर क्या है, पूरी लाइफ में जैसे कोई भी वस्तु है, कोई रिश्ता है, कोई खुशी है, जो भी है, जो इंसान को सिखाता है, चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो, जो खो गया है वो वापस नहीं ला सकते। ये चीज़ें हम पैसों से भी वापस नहीं ला सकते। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज़ डेस्परेट आइज़। उसकी निराश और जो ये दुखी आँखें हैं, उनके पीछे से जैसे उन्हीं से वो सीख रहा है। वो बहुत ही निराश भी है, मगर वो सीख भी रहा है। तो उसकी आँखों में ना दुःख साफ दिखाई देता है, लेकिन इस दुःख के पीछे एक सीख छिपी है। वह पहली बार जीवन की ना रियलिटी को, वास्तविकता को समझता है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। वह जो लॉस हो रहा है ना, लॉस को समझ रहा है, उसके विज्ञान को समझ रहा है। एपिस्टेमोलॉजी यहाँ मतलब है कि ज्ञान को या फिर विज्ञान को, उसको सीख रहा है कि खोने के बाद भी कैसे मैच्योर होना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है हर सिचुएशन में। बच्चा ये सीख रहा है कि चीज़ें हमेशा हमारे पास नहीं रहती, जो चीज़ें खो जाती हैं, उनके दुःख से ना बाहर निकलना पड़ता है, फिर से दोबारा खड़ा होना पड़ता है। यही जीवन की असली जो है शिक्षा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। वह ये जान रहा है कि हर व्यक्ति को ये दिन के बारे में जानना पड़ता है, ये हर किसी की लाइफ में आता है, तो ये रियलिटी हर किसी को फेस करनी पड़ती है। जीवन में किसी ना किसी दिन हानि का अनुभव करना ही होता है, और ये हमारी लाइफ का अनिवार्य सत्य है। ये चीज़ तो होती ही है, तो ये माननी ही पड़ेगी। अब वो बच्चा भी उस चीज़ को समझ रहा है, सीख चुका है अब वो। एंड मोस्ट नो मैनी डेज़ हाउ टू स्टैंड अप। और मोस्टली लोग अब इस बारे